अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया दिनांक 8 जून 2024। चरक सूत्रस्थान अध्याय 13 स्नेह विधि। शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्ष्यते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। स्नेहाशया स्थावर समन्वितास्तथा स्युर्जंगमा मत्स्यमृगाश्च पक्षिणः तेषां दधि क्षीरकृतां विषं वसा स्नेहेषु मज्जा च तथा उपदिश्यते। तो स्नेह के जो आशय है वह स्थावर इस प्रकार के है और जंगम इस प्रकार का है। मत्स्य मृग पक्षी ये सब जंगम में आ जाते हैं। दधि क्षीर घृत आमिष वसा और मज्जा ये सभी प्राणी जो इस प्रकार के बताए गए। स्थावर संज्ञक जो है वह तैल ये मुख्य इस प्रकार का रहेगा। सर्वेषां तैलजातानां तिलतैलं विशिष्यते बलार्थे स्नेहने चाग्र्यं ऐरण्यन्तु विरेचने। तो सभी तैल जाति में तिल तैल विशिष्ट इस प्रकार का है। बलार्थ बल देने के लिए स्नेह में भी ये अग्रिय है इस प्रकार से। और एरंड स्नेह जो है वो विरेचन में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अब बात यह है कि तैल ये शब्द ही तिल से प्राप्त हुआ है। तिलोद्भवम तैलम इस प्रकार से। तो मुख्य तेल तिल तेल ही है और वही प्रचलन में था वास्तव में। जैसे बाकी सब तेल आ गए तो तिल तेल का प्रचलन काफी कम हो गया। अब खाने के वास्ते तिल तेल का प्रयोग नहीं होता है, बहुत कम होता है। लेकिन अभ्यंग के जो तेल है वो सब तिल तेल में बनते हैं। और ये काफी ज्यादा महंगा इस प्रकार का है। कटुष्णम तैलम एरंडम वातश्लेष्म हरं हरं गुरु कषाय स्वादु तिक्तश्च युजितम पित्त हंत्रेपि। तो एरंड तेल कटु उष्ण
और वात कफहर इस प्रकार का है, गुरु है। लेकिन तिक्त कषाय स्वादु इन रसों के साथ अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये पित्त का भी नाश करता है इस प्रकार से। तो वैसे एरंड तेल का प्रयोग ज्यादातर आभ्यंतर होता है, और ये एक अच्छी बात इस प्रकार के इसमें वेरिएशन में ये अग्रेय ये बताया गया है, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। सर्पिस तैलम वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मता येषु चैवोत्तमम सर्पि संस्कारस्यानुवर्तनम्। सर्पि तैल वसा मज्जा ये सर्वस्नेहोत्तम इस प्रकार के बताए गए हैं। और उनमें भी घृत ये उत्तम है, संस्कार से अनुवर्तन, संस्कार का अनुवर्तन वो करता है, ये एक अहम बात घृत के बारे में है। और शायद इसी के लिए ये सिद्ध घृतों का प्रचलन आयुर्वेद में काफी ज्यादा इस मात्रा में है। और अपने बिल्कुल विपरीत इस प्रकार के द्रव्यों के गुणों को भी घृत अपने साथ लेके जाता है, ये एक अजीब इस प्रकार की बात है। नान्यस्य तथा कश्चित् संस्कारम अनुवर्तते यथा सर्पिरतः सर्पे सर्वस्नेहोत्तमं मतम, इस प्रकार से चित्रकादि गुणानुविधानेपि सर्पिर्न स्वगुणात् स्नेह शैत्यादीन् जहाति किंतु किंच स्वगुणान् तद्गुणांश्च वहति। अतः अनुशब्देन पश्चाद्वाचनात् स्वगुणवर्तनस्य पश्चात् संस्कार गुणवर्तनम उच्यते। तो अपने जो स्निग्ध शीत वगैरह ये गुण है, वो कायम रखते हुए उसके साथ में चित्रक के रूक्ष उष्ण इस प्रकार के गुण को वो लेकर चलता है, ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। तो मुझे लगता है कि मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में संशोधन होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा कि ये किस प्रकार से काम करता है संस्कार, ये जो चीज यहाँ पे गुरुत्व या तेल के बारे में बताई गई है, वो किस तरीके से काम करती है, और इसमें इसके अंश किस प्रकार से समा जाते हैं, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। या संस्कार उसके ऊपर कैसा होता है। संस्कारानुवर्तन तो तेल में भी होता है, होता है, लेकिन घी में उसकी कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है, इसलिए दूसरा ऐसा स्नेह नहीं है जो संस्कार का इतना अच्छा अनुवर्तन करता है। इसलिए सर्वस्नेहोत्तमम सर्पी, ये सभी में सर्पी श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो और वैसे पुराण सर्पी भी एक अलग चीज है कि जो अच्छी तरीके से काम में लाई जा सकती है। वैसे पुराण तैल इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ सिद्ध घृत ये संकल्पना ज्यादा अच्छी इस प्रकार की रहेगी। मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ, प्रत्यक्ष में नहीं उतरा। हम तो सभी कैंसर के रुग्णों के लिए रक्त कल्याण का घृत बनाते हैं आरके नाम से, और देते रहते हैं। लेकिन घृत की खासियत है अग्नि पर काम करना, अग्नि दीपन करना। और जैसे जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है, वैसे धात्वग्नि को भी प्रदीप्त कर सकता है। तो उस हिसाब से विशिष्ट धातु में कैंसर स्थित है, अस्थि में स्थित है, मांस में स्थित है, ऐसा कुछ अगर है परिस्थिति, तो शायद मांसोपाचक घृत का, अस्थि मज्जापाचक घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। सिर्फ इसमें अग्नि देखना है कि अति मंदाग्नि को स्नेहपान नहीं दे सकते, लेकिन मंदाग्नि में दे सकते हैं इस प्रकार से। और धीरे धीरे अग्नि बढ़ेगा इस प्रकार से। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये देसी गाय के घी में बनाएंगे तो काफी महंगे हो जाते हैं। और पहले आरकेएलजी भी है ही, और इसमें दूसरे कोई घी जोड़ना ये थोड़ी थोड़ी मुश्किल इस प्रकार की बात हो जाती है। तैल अपना गुण संस्कार में से त्याग देता है, किंतु घृत अपना मूल गुण नहीं त्यागता, इससे घृत श्रेष्ठ होता है। तैल अपना गुण त्याग देता है ऐसा तो बताना मुश्किल होगा। चंदन बलालाक्षादी या चंदन आदि तेल वगैरह वगैरह जो है,
उसमें संस्कार का परिणाम ज्यादा होता है। और तेल के मूल जो उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार के गुण है, वो उतने नहीं दिखाई देते जितने कि चंदन वगैरह के दिखाई देते हैं। तो वृद्ध गुण संयोगी भूय साल्पम ही जीयते, ये कदाचित यहाँ पे ज्यादा लागू इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन घृत संस्कार का अनुवर्तन करता है, अपने गुणों को न छोड़ते हुए करता है, ये शायद बात इसमें महत्वपूर्ण होगी। और तिल अपने गुणों को छोड़ता है नहीं छोड़ता है, इसके बारे में डायरेक्ट रेफरेंस है क्या, देखना चाहिए मुझे। ये सभी स्नेह जो है वो संस्कार का अनुवर्तन करते हैं, उसकी मात्रा कम ज्यादा इस प्रकार से होगी। घृत सबसे ज्यादा करने वाला है, और इसलिए घृत की प्रशस्ति ज्यादा इस प्रकार की है। घृतम पित्तानिलहरम रसशुक्रो अमृतम निर्वापणम मृदुकरम सरोवरण प्रसादनम मारुतग्नम न च श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम त्वच्चम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। तो घृत जो है वो पित्त और वात दोनों का शमन करने वाला इस प्रकार का है। हाँ। तो यहाँ पित्तानिलहरम, ये जो क्रम बताया कि पहले पित्त का ले लिया और फिर वात का ले लिया, तो पित्त शामक ज्यादा है घृत इस प्रकार का, वात शामक है ही। रस शुक्र और ओजस के लिए हितकारक ये है। तो रस से लेकर शुक्र और ओजस तक ये हितकर है इस प्रकार से। वास्तव में इसका मूल अर्थ तो रस और शुक्र और ओज, इनको हितकारक इस प्रकार का है। लेकिन ओज तक पहुंचने का सामर्थ्य घृत में है। निर्वापणम, ये शांति दिलवाने के लिए निर्वापण जैसा काम करता है। मृदुकरम, मृदुत्व शरीर को लाता है। स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर और वर्ण इन दोनों का प्रसादन करता है। मारुदग्नम, वात का नाश करता है। न च श्लेष्म वर्धनम, लेकिन कफ को बढ़ावा देता है ऐसा नहीं है। अगर हम कफग्न द्रव्यों से सिद्ध करेंगे तो कफग्न भी हो जाएगा। बलवर्धन इस प्रकार का है। तो घी वैसे काफी ज्यादा मात्रा में शुरू में प्रचलन में था। अब जैसे ये कोलेस्ट्रॉल का भूत सामने आया, वैसे अमीर लोगों के घर से भी गुर्त गायब हो गया। और आश्चर्य की बात रही कि रिफाइंड तेलों ने प्रवेश कर लिया। और कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ता नहीं है, लो कोलेस्ट्रॉल, नो कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, नो फैट, इस प्रकार के प्रचलन में आ गए। और इससे तेल के जरिए वात के ऊपर जो काबू हम पा रहे थे वो कम हो गया, घृत भी चला गया इस प्रकार से। तो वात तो बढ़ेगा ही इस प्रकार की स्थिति से। और फिर बीमारियां जो होगी उसमें ये कारण है, ये पता नहीं चलेगा। तो अभी के हिसाब से घृत का सेवन काफी कम हो गया है। तेल भी हम किस प्रकार का प्रयोग में लाते हैं ये भी एक अजीब मामला हो गया है। तो जो स्नेह, ये हमारे आहार में होना ही है। स्नेहोमयोयम पुरुषा स्नेहविष्टाश्च अस्य धातवः, ये चरक ने कहा है। तो पुरुष स्नेहमय इस प्रकार का है, उसके धातु भी स्नेह भूयिष्ठ इस प्रकार के है। तो इस प्रकार से आहार से स्नेह कम कर देना ये बिल्कुल गलत चीज इस प्रकार की है। धातुओं की रक्षा करना और वात पर नियंत्रण रखना, इन दोनों के हिसाब से स्नेह होना जरूरी इस प्रकार का बताया गया। मैं अपनी प्रैक्टिस में घृतकल्प ज्यादा प्रयोग करता हूँ। उत्तराखंड में जठराग्नि अच्छी होने के कारण इसका पाचन अच्छे से हो जाता है। घृतकल्प कर्ममुक्ता में बहुत गुणकर्मी होते हैं, कार्मुकता में। लेकिन ये सभी तुम देसी गाय के भी घी में करते हो क्या? तो एक
अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अगर देसी गाय के घी में करते हैं तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी बहुत सारे घृत देसी गाय के घी में बनवा लेते हैं। महातिक्त का घृत या महाकल्याण का घृत, भातृहरि घृत। इनको खास करके बनवा लेते हैं और मरीजों में उनका प्रयोग आरकेएलजी तो है ही, उसमें संदेह की बात नहीं है। और जिन लोगों को घृत लेने की बिल्कुल आदत नहीं है या घृत का द्वेष है, उनके कैसे करें, उनमें कैसे करेंगे, ये एक बड़ी अजीब समस्या इस प्रकार की है। अभी ये युवा पीढ़ी दिखती है सामने, कि जो घी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, खाते भी नहीं है इस प्रकार से। तो ये अजीब मामला इस प्रकार का थोड़ा सा है। त्वच्चम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। तो तैल जो है त्वच है। तो ये जो बात कही जाती है कि अभ्यंग के जरिए तिल तेल अच्छा है, इस प्रकार से अभ्यंतर के लिए भी त्वग्दोषकृत चक्षुश्रम, इस प्रकार का वाग्भट में जो है, वहां टीकाकार स्पष्ट करते त्वग्दोषकृत त्वग्दोषं तुरंतति इति त्वग्दोषकृत, त्वग्दोषों का नाश करने वाला इस प्रकार का बताया जाता है। और चक्षुष्य ये भी बताया गया है। तो ये भी एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। एरंडे तेल बस्तीसाठी वापरले तर काय परिणाम होतील, विशेषतः आमवात में। कुछ लोगों ने प्रयोग किए हैं। मात्रा कितनी रखनी है ये देखना पड़ेगा, ये थोड़ा गुरु ज्यादा है इस प्रकार से। तो कम मात्रा में प्रयोग करें, ये एक बात। या फिर गंधर्वास्तादि तेल, जो विभिन्न द्रव्यों से सिद्ध, पाचन औषधियों से सिद्ध, उनका प्रयोग करें। लेकिन किया जा सकता है प्रयोग, ऐसा नहीं है, लोगों ने किया भी है, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। योनि विशोधनम, ये यहाँ पे बात बताई गई है। हाँ, तो ये कभी प्रयोग नहीं किया गया इस प्रकार के योनि विशोधन। स्कैंटीमेंसेस या बहुत ही कम इस प्रकार का फ्लो हो, तो शायद हम तेल का प्रयोग कर सकते हैं। शुंठी सिद्ध, एरंड सिद्ध, गंधर्व हस्तादि ज्यादा उपयुक्त बस्ती में। या विद्ध भग्ना हत भ्रष्ट योनिकर्ण शिरोरुषि। विद्ध, भग्न, आहत, भ्रष्ट, ये योनि कर्ण शिरो और योनि कर्ण शिरोरुषि, इस प्रकार से कुछ देखते हैं क्या क्या है कि। पौरुषोपचय स्नेह व्यायाम चेष्यते वसम। तो अगर विद्ध हुआ है, भग्न हुआ है, आहत हुआ है और भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुषि, ये अलग करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। योनि भ्रंश और कर्ण और शिरोरुषा, इसमें वसा प्रशस्त इस प्रकार के है। पौरुषोपचय स्नेह व्यायाम चेष्यते वसा। पौरुष उपचय, पौरुष के उपचय के लिए, स्नेहन के लिए, व्यायाम स्नेहने च, व्यायाम करने वाले व्यक्तियों के स्नेहन के लिए वसा इष्यते। अब नॉनवेज खाने वाले में शुद्ध मांस से स्नेह सावसा परिकृत, इस प्रकार का बताया गया है। तो मांस पकाते हैं तो उसमें ऊपर एक स्नेह आता है, वही वसा है। उसको अलग कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो वो मांस में समा जाती है इस प्रकार से। मांस रस या फिर जो मांस खंड वगैरह, मांस सुरवा इस प्रकार का बनेगा, उसमें वो समा जाता है। तो आहत यानी कि आघात हो रहा इस प्रकार का। दशमूल तेल, देवदार तेल एटसेट्रा अल्पार्थ व कष्टार्थ व इनफर्टिलिटी में बहुत इस्तेमाल करता हूँ। ओके, अच्छी बात है। हमने जब देवदार पढ़ा था इसमें, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि इसका तेल उपलब्ध है, तो ये प्रयोग में लाना चाहिए। तो तुम कर रहे हो तो अच्छी बात है इस प्रकार से। और दशमूल तेल जो है वो अभी दशमूल नाम से कहाँ मिलता है, ये एक थोड़ी संदेह की स्थिति है। लघु पंचमूल खास करके कंटकारी गोक्षु ज्यादा मिलता है। लेकिन
बाकी काफी मुश्किल मामला है, दशमूल नाम से क्या मिलता है इस प्रकार से। पानार्थ देतात का? शायद पानार्थ देता होगा। मनोज क्या करते हैं, पानार्थ भी देते हैं या बस्ती वगैरह के कुछ प्रयोग करते हैं इस प्रकार, इसमें इस प्रकार से? कोणता पाठ या फार्मेसी? टर्पेंटाइन ऑयल और देवदार तेल एक जैसे गंध वाले उपलब्ध है। सिडारवुड ऑयल इस प्रकार का रहेगा, देवदार तेल ऐसे नहीं। पानार्थ अपान काल में, ओके। तो पान के लिए देते हैं। आ एसएनए का मिलता है, ओके। तो ये मैंने भी प्रयोग नहीं किया है देवदार का इस प्रकार का। एंडोमेट्रियोसिस वगैरह विकारों में प्रयोग करना चाहिए एक अभ्यंतर पान के लिए इस प्रकार से। व्यायामे चिष्यते वसा मात्रा, नष्टार्थ में स्फुट पुष्प, शतपुष्पा एंड शतावरी बस्ती देते हैं, ओके। मात्रा। तो जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं इनको वसा उस प्रकार से मांसाहार से मिल जाती है, अलग करनी है तो अलग भी मिलती है, वो देना पड़ेगा इस प्रकार के। दशमूल कैसे दे? बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धन, मज्जा विशेषतो स्नाम च बलकृ स्नेहने हिता। बल शुक्र रस कफ मेद मज्जा इन सभी का विवर्धन करने वाली मज्जा इस प्रकार की है। तो ये काफी अच्छी है। अभी बोन मारो सूप दिया जाता है जिसमें मज्जा होती है। और नली सूप इस प्रकार से कहते हैं व्यवहार में। मैं भी देता रहता हूँ, खास करके ल्यूकेमिया के मरीजों में या अप्लास्टिक एनीमिया वगैरह, ये जो अभी मज्जा धातु बोन मैरो से जुड़े जो विकार है उन सभी में ये देना हितकर इस प्रकार का है। और विशेषतः स्नान बलकृत स्नेह नहीं था, अस्थि में बल देने वाला इस प्रकार का मज्जा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इनका प्रचलन काफी कम है इस प्रकार से कि ये वसा और मज्जा ये ज्यादा प्रचलन में नहीं है। वैसे अष्टांग संग्रह में मेदो विज्ञान मेदोपिता विव, मेद भी वसा मज्जा के जैसा काम करता है ऐसा बताया गया है। और ये मेद अवेलेबल होता है घोरपड़ या इसमें गोधा वगैरह का इस प्रकार का मेद अवेलेबल होता है। सर्पिश्चरति पातव्यम वसा मज्जा च माधवे, तैलम प्रावृष्ट नात्युष्ण शीते स्नेहम पिबेंदरा। तो शरद ऋतु में घृतपान करवाना है। माधव यानी कि ये वैशाख, इसमें वसा मज्जा देनी है। तैलम प्रावृष, और प्रावरुट काल में तैल देना है। नात्युष्ण शीते स्नेहम पिबेंद्र, ज्यादा गर्मी भी न हो ज्यादा ठंडक भी न हो इस प्रकार के इसमें स्नेह नर को लेना है। तिल खाने से भी यह लाभ मिलता है क्या, इंस्टेड ऑफ ऑयल? वैसे खुर खा खुर खाते कुछ लोग, वो क्या होता है? खुर, खुर क्या है मालूम नहीं मुझे तो। धन्वंतर तेल भी पानार्थ दे सकते हैं देवदार तेल जैसे, क्योंकि
उसके फलश्रुति में योनि रोग, क्षय, क्षयापहम, ऐसा कहा आया है। धन्वंतर तेल भी अच्छा है, इसमें संदेह की बात नहीं है। इस लेख में जो स्नेह ऋतु बताई है, यह शमन स्नेह के लिए या संशोधन तेल के लिए है, दोनों को तरीके से है। वैसे क्या बरा, तिक्त सर्पिष पानम साधु शीतर विरेचनम, ये शरद ऋतु की ऋतुचर्या आई है, तो तिक्त घृत पान भी करना है और विरेचन भी देना है, इस प्रकार से है। पाया सूप, फुट, लोअर ब्लैक पान, पान शब्द आया है। हाँ ठीक है, नहीं आप पीना है इसी प्रकार का है, लेकिन शोधन शमन दोनों तरीके से ले सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। और वास्तव में किस काल में देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं, इसके ऊपर ये शमन करेगा या शोधन करेगा, ये बात निर्भर इस प्रकार की रहती है। तो अभी प्रावरुट काल है, जो वर्षा का आरंभ काल इस प्रकार का, तो उसमें तेलपान हित इस प्रकार का रहेगा। महास्नेह कैन बी यूज फॉर बस्ती, होता है, लेकिन महास्नेह जो बाजार में मिलता है अभी, वो कम मात्रा में मिलता है। उसका जहाँ बड़ा पैकिंग आता है क्या, देखना पड़ेगा। मैंने मैं महास्नेह का पिछू काफी बार रखा है संधि में। और अमावस्या एक बार निकल जानी चाहिए, अमावस्या निकल जाने पर ये बिच्छू लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वैद्य रत्नम का आता है 150 ml। ओके। माधव म्हणजे कोणता ऋतू, वसंत ऋतू है। तो माधवे कार्तिके चैत्र मासे साधारण क्रमात ग्रीष्म वर्षा हिमशतान मायवादी नाशो निर्हरित, ये वाग्भट में भी आया है एक बार। तो ज्यादा गर्मी न हो, ज्यादा ठंडक भी न हो, इस प्रकार के सीजन में, काल में स्नेह पीना है इस प्रकार से। वातपित्तादको रात्रौ उष्णेशापि पिबेन नरः, श्लेष्मादको दिवा शीते पिबच्चाम अमल भास्करे। तो उष्णे रात्रौ वातपित्तादिको रात्रौ चापि पिबेन नरः, अगर उष्णता खूब ज्यादा है तो वातपित्ताधिक्य में रात्रि काल में भी स्नेह घृत पी सकते हैं। और श्लेष्मादि को दिवा शीत है, पिबे चामल भास करे। और कफात का आधिक्य है तो शीतकाल है, तो दिन में स्नेहपान करना है अमल भास्कर, जबकि सूर्य अच्छा प्रकाशमान इस प्रकार का है, तभी ये प्रयोग करना है। तिल खाने से लाभ मिलता है। वैसे एक रसायन में प्रयोग आया है कि तिल चबाकर खाना, उसके ऊपर ठंड जल, शीत जल पीना, इस प्रकार से दांतों के लिए ये अच्छा रसायन बताया गया है। तो चबाने से तेल उसमें से छूटता है, और फिर अनुपान के रूप में शीत जल बताया गया है। ये काफी अजीब मामला इस प्रकार का है। तिल सेवन कुष्ठ का हेतु आया है, ये भी बात सही है। तो ये रसायन में बताया गया है, तो थोड़ी मात्रा में हर रोज ऐसे देते रहना पड़ेगा। और जिनको वात प्राधान्य है, रुक्षता जिनमें, जिनके शरीर में ज्यादा है, तो ये तकलीफ करेगा, नहीं तो ये अच्छा काम करेगा। अगर बाकी भी कुष्ठ के हेतु है तो इसके साथ में ये जुड़कर कुष्ठ को भी निर्माण कर सकता है, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो थोड़ा देख के करना पड़ेगा।
अत्युष्णेवा दिवा गीतो दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा मूर्छां पिपासाम उन्मादम कामलां वा समीरे। अत्युष्ण काल में अगर दिन में स्नेहपान करते हैं, वात पित्त कफाधिक्य, वात पित्त आधिक्य इस प्रकार का है सर। चाहवर है। कुछ पता नहीं है। चाह कर ठंडा पानी पीना दिल छाक। साबुन। हाँ, ठंडा पानी पीना दंत दार्ढ्यकर है। मुखवास के रूप में खाया जाता विथ अजवाइन। Practically, this is feasible to do snehapana at night for shodhana purpose, as it will cause many complications. ग्रंथों में लिखा है, तो देकर देखना चाहिए। मैंने भी नहीं दिया है। ये काफी साल से मेरे कंठस्थ है। तिल का तेल नहीं लेना है, श्वेत श्वेत तिल या कृष्ण तिल। वो उसमें हाँ, ये भी देखना चाहिए। मुझे अभी पक्का याद नहीं है तिल में कौन से श्रेष्ठ है, ये बताया है। विथ अजवाइन, नारियल, वाटरमेलन सीड्स एक्सेट्रा। तो उसके साथ में ये शायद ले सकते हैं इस प्रकार के। अर्श चिकित्सा में तिल की मात्रा कितने तोले बताइए है? 2 तोले बताइए है। ठीक है। कृष्ण तिल श्रेष्ठ है शायद। तिळामध्ये ना। हम्म। कृष्ण तिल श्रेष्ठ है। हाँ, कृष्ण तिल श्रेष्ठ है। तो प्रैक्टिकली इज दिस विजिबल? जी, ऊर्ध्व जत्रगत रोगों में निशी काल में दवा देने का बताया गया है, लेकिन त्रिफलाकृत इत्यादि देने पर अवसर अक्सर अग्निमांद्य या प्रतिक्षय हो जाता है। वो तो देखना पड़ेगा कि इसको सूट करेगा नहीं करेगा इस प्रकार से। त्रिफला मधुसर्पिभ्याम निशिनेत्र बलाय च। तो नेत्र बल के लिए त्रिफला रात में देना है, इस प्रकार की बात कही गई है। शमन मात्रा घृत द्यायचे असेल साम अवस्थेनंतर, तर मात्रा आणि काल कस काय असावे। रात में अगर घृतपान करेंगे तो रात का भोजन तो नहीं लेना है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और उष्णोदकोपचारी ब्रह्मचारी क्षपाशय, ये तो बात कही गई है। तो ये स्नेहपान करके सो जाना है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। इसके जो उल्लास आदि लक्षण दिखते हैं वो शायद निद्रावस्था में नहीं होंगे।
लेकिन फिर भी ये ट्राई नहीं किया गया एक्चुअली। और सोने में अगर रात चली जाती है तो शायद इसके फायदे मिलेंगे, इससे तकलीफ नहीं होगी ऐसा लगता है, लेकिन करके देखना चाहिए। त्रिफला चूर्ण विद घृत मधु आइडियल, या लेकिन वो घृत कौन सा है? जनरली त्रिफला घृत भी उसके साथ में दिया जाता है, आ सकता है। नॉर्मल भी घी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक नाइट मीन्स वी शुड टेक बिफोर सनसेट। लेकिन ग्रंथों में तो जो वर्णन है उसके अनुसार तो रात में ही लेना होगा, ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन रात का खाना नहीं लेना है या शाम का खाना नहीं लेना है, ये बात तो पक्की ध्यान में रखनी पडेगी। चिंचालेवण तेल तयार झाल्यानंतर त्याचा शिल्लक राहिलेला गाळ कल्क बस्तीमध्ये वापरता येईल का? मुश्किल है। सो एक्शन विल बी ओवरनाइट, या त्रिफला को कम दृष्टि वालों को कैसे देना है और किस समय देना है? फिर वैसे तो ग्रंथों में तो यही बताया है कि रात में देना है, इस प्रकार से सोते वक्त। और तूप घृता और मधु के साथ देना है, ये एक बात है। लेकिन ये जो त्रिफला है, ट्रेडिशन में हरित के एक भाग, आमल की दो भाग, और सॉरी विभित का दो भाग और आमल का चार भाग, इस प्रकार के त्रिफला चूर्ण बनाना, ये माना जाता है, बताया जाता है। और हाथ से कूट कर त्रिफला बनाना, बाहर से चूर्ण नहीं लाना, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार के मिलते हैं। हाँ, मैंने एक केस बताई थी। बापू नानल सर की बहन, उसको अचानक दोनों आंखों की रोशनी चली गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसको सुमो साठे से सर के पास नानल सर ने भेजा, वो तो उनके छात्र रहे। तो उन्होंने चेक किया और कहा कि हिमरेज है दोनों में। और उन्होंने कुछ दवाएं लिख के दे दी, उस समय लेजर प्रचलन में नहीं था। तो ये दवाइयाँ लेने के लिए कहो, और फिर अगले हफ्ते फिर से देखते हैं, इस प्रकार से। तो नांदल सर ने पूछ लिया कि तुम्हारा निश्चय है कि हिमरेज है इंटरनल? तो बोले हाँ हिमरेज है, पक्का हिमरेज है। तो ठीक है बोले। और उन्होंने जो दवा, एलोपैथी की दवा कुछ सुझाव दिया था, वो तो दवा नहीं दी। और सिर्फ त्रिफला चूर्ण घृत और मधु के साथ दे दिया, रात में एक ही बार, वो भी। और वो उनका बनाया, घर का बनाया त्रिफला था। तो हरित की एक भाग, बेबीता का दो भाग और अमल की चार भाग, इस प्रकार का वो कॉम्बिनेशन था। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, वैसी स्थिति रही। दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, और 3-4 दिन में विजन पूरी वापस आ गई। तो एक 7 दिन के बाद साठे सर को दिखाने के लिए फिर से गए, तो उन्होंने आग देखी और बोले हाँ बहुत अच्छा है, अभी ये सब हिमरेज एब्सॉर्ब हो गया है, तो दवाइयाँ वहीं कंटिन्यू करो, इस प्रकार से। तो फिर इन्होंने बताया कि हमने आपकी दवाई ली नहीं है, हमने सिर्फ त्रिफला ही ले लिया, इस प्रकार से। वास्तव में यम रसायन वरा त्रिफला अक्षामया पहा, ये रसायन वर है और अक्षामय फर है, नेत्र रोग को दूर करने वाली, इस प्रकार की है। कि जमदग्नि सर बताते हैं कि उनके कैंसर रोगियों के वर्षों के केस पेपर को पुनः अवलोकन करने पर पता चला कि जिन जिन रोगियों में वो त्रिफला चूर्ण प्रयोग किया गया, उनमें कैंसर रिकरेंस नहीं हुआ। त्रिफला कूट कर चूर्ण करने करके फिर उसके वर्ण का
वजन 1.2 और 4 भाग लेना चाहिए। पहले तो कूट करना है। इसमें भी पूरा पूरी हरितकी लेनी है या सिर्फ हरितकी का छिलका लेना है, ये भी एक अलग बात है। बहुत सारे वैद्य केवल छिलके का प्रयोग करते हैं, और फिर वो उतनी मात्रा में कि हरितकी एक भाग, बीभी तक का दो भाग, और छिलके का ले लेंगे तो काफी कम मात्रा में मिलता है, ये बात सही है। अब बात यह है कि कैंसर के मरीजों में रसायन चिकित्सा प्रधान है। वैसे त्रिफला रसायन है, और इसलिए इसका रिकरेंस न होना ये काफी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो दवाइयाँ जब हम सोचते हैं तो रसायन दवाइयों का ही प्रयोग किसी भी कार्य के लिए करना है इस प्रकार से। त्रिफला हो, गुड़ुचि हो, शतावरी हो, या और कोई इस प्रकार की दवाइयाँ हो, जिस कार्य के लिए हमें दवा प्रयोग करनी है वो कार्य करने वाला रसायन द्रव्य चुने। बाकी द्रव्य भी वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन कैंसर में चुनना है तो रसायन द्रव्य का ही प्रयोग करो। तो इससे काफी अच्छा इस प्रकार का रिजल्ट आ जाता है। और ये महत्वपूर्ण चीज रही कि रसायन चिकित्सा ये प्रधान है कैंसर में इस प्रकार से। क्योंकि दीर्घमायु स्मृतिम मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः, ये रसायन की फलश्रुति है। और कैंसर इज नोन फॉर अनटाइमली मिजरेबल डेथ इस प्रकार से। तो अनटाइमली ये जो है उसको दूर करने के हिसाब से ये रसायन चिकित्सा प्रधान इस प्रकार की है। तो जो भी हम कोशिश करेंगे, मुझे पित्त शमन करने की दवा देनी है इस प्रकार से, तो शायद धमासा वगैरह इस प्रकार की बातों को छोड़कर शतावरी का प्रयोग करेंगे, गोक्षुर का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से, क्योंकि ये रसायन है दोनों इस प्रकार से। तो जो भी दवाइयाँ प्रयोग में लानी है वो रसायन स्वरूप की हो, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और फिर कंडीशंस को देखकर कौन सा कार्य चाहते हैं वो कार्य करने वाला रसायन द्रव्य चुने, ये सबसे बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो ये त्रिफला कूटकर चूर्ण करके फिर उसका करना चाहिए। भाई आतिश को एक बार पूछना पड़ेगा, वो शायद पूरा, क्योंकि बाजार में जो मिलता है वो पूरा हरड़ा लेते थे वो, केवल छिलका नहीं लेते। तो पूरा का पूरा अगर लेंगे इस प्रकार से, और फिर इकट्ठा करेंगे, चूर्ण करके फिर इकट्ठा करेंगे उस मात्रा में, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। उसमें भी एक बात है कि सुरवारी हिरड़ा सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन वो आसानी से मिलता नहीं है। रंगारी हिरड़ा ही ज्यादातर मिलता है, या बाल हरती की मिलती है। तो इसके बारे में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि हमें सुरवारी हिरड़ा जो है वो मिले इस प्रकार से। और उसका वजन 20 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए, 1 तोले से 2 तोले से ज्यादा होना चाहिए। मैंने वो कोशिश की थी, बाजार से 20-25 सुरवारी हिरडे लाए, एक का भी वजन 2 तोले से ज्यादा नहीं था। तो ये वैरायटी कुछ अलग होगी, शायद जंगलों में वगैरह इस प्रकार से ये हिरडे प्राप्त होते होंगे, लेकिन जो मार्केट में मिले उसमें तो नहीं था इस प्रकार के। और वो व्यापारी देने के लिए तैयार नहीं था, वो बोला कि ऐसा है आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो इस प्रकार के। वो पानी में डालेंगे और वो तैरना चाहिए, ये भी एक बात बताई गई है। और फिर भी 2 तोले से ज्यादा ऊपर इस प्रकार का होना चाहिए। तो ये मुश्किल मामला इस प्रकार का है। ये अभी मुझे पानी की बात पक्की याद नहीं है, पानी में डूबना चाहिए, तैरना चाहिए। हम्म, सुरवारीडा वेगळी जात आहे का? वो 7 जो जातियां बताई गई है उसमें से एक सुरवारीडा है। और
ये मिलती है, ज्यादा काले वर्ण की होती है, लेकिन रेयर हो गया है अभी इस प्रकार का। सुरवारी हिरड़ा गुड स्पेसीज आर अवेलेबल फ्रॉम जम्मू साइड अकॉर्डिंग टू वैद्य अरविंद कडुसर। ओके, वैद्य खड़ीवाले डिड वाइड यूज ऑफ रसायन चूर्ण इन प्रैक्टिस। मैं हर मरीज, कैंसर मरीज को देता हूँ इस प्रकार से रसायन चूर्ण जो है, क्योंकि इसमें शांत विकार दुखा ये फलश्रुति है। समाशतम जीवति कृष्ण केशा। तो रसायन चूर्ण हम सभी कैंसर के मरीजों में देते ही है इस प्रकार से। गुड स्पेसीज, बीज निकला। वैद्य खड़ीवाले, हाँ। सुरवार हिरडा गुड स्पेसीज आर अवेलेबल फ्रॉम, पुन्हा पण वरती येतं। बीज निकला तो 40% वजन कम होता है। बड़ा हिरड़ा 1000 पर केजी है अवेलेबल इन सम पार्ट ऑफ एमपी एंड गुजरात। 1000 रुपये पर केजी। ये तो काफी मुश्किल है, मला पण छान आहे। हम्म। छान. घेईन ना मी तसं काय. हो. दुसरा काय आहे का अजून? मऊ झालं तर होईल, नाही तर नाही खाणार तसं काही नाही. बीज निकालने 40% वजन कम होता है। बड़ा हिरड़ा 1000 रुपीज पर केजी अवेलेबल इन सम पार्ट ऑफ एमपी एंड गुजरात। सर आज ही मैंने हिरडा चूर्ण 8 रुपीज केजी मिलता है अंबादास मध्ये। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जर्नल में एक विट्रियस फ्लोटर पर केस पब्लिश किया, जिसमें त्रिफला और यष्टि रात में घी एवं मधु के साथ प्रयोग किया था, जिसको मात्रा 500 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम थी। जर्नल वाले और रिव्यू ने कम से कम 3 बार पूछा, इतनी कम मात्रा में परिणाम हो सकता है क्या? परिणाम हो सकता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एबीएस त्रिफला आदि चूर्ण, त्रिफला यष्टि। रिव्यूज अक्सर टीचिंग फैकल्टी होती है, रिव्यूअर अक्सर टीचिंग फैकल्टी है जिन्हें प्रैक्टिकल अनुभव कम होता है। ये बात सही है।
ये मुश्किल है। वो बीच वाला जो है वो दिख ही नहीं रहा, इसके आगे पीछे हो जाता है। यहाँ एक अजीब बात है, टच स्क्रीन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। हम्म, हम्म। त्रिफला की मात्रा कैसे तय करें? मैकबुक लेने का समय आ गया है। ये तो मुश्किल है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से अगर त्रिफला लेते हैं रात के समय सोते समय इस प्रकार से, तो ये बात हो जाएगी। अत्युष्णेवा दिवा शीतो पितो दिवातो पित्तादिकेनेवा मूर्छा पिपासाम उन्मादम कामलाम व समीरे। अत्युष्ण काल में या दिन वात पित्तादिक से दिवा अगर पान स्नेहपान करते हैं तो मूर्छा पिपासा उन्माद भी निर्माण करता है। कामलाम व समीरे शीते रात्रो पिबन स्नेहम नरश्लेष्माधिकोऽपि वा आनाहमरुचिम शूलम पांडुताम वा समृच्छति। शीतकाल में रात्रि में अगर स्नेहन करते हैं और कफाधिक नर है तो आनाह अरुचि शूल पांडुता ये प्राप्त हो जाती है। तो त्रिफला और यष्टि ये हम सभी को रात में वास्तव में लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और पादतल का घृत से अभ्यंग ये भी एक कांस्य से अच्छा इस प्रकार का रहेगा। जलम उष्णम घृते पेयम यूषस्तैले नुशस्यते। तो घृत पर उष्ण जल पीना है, उष्ण जल पीना है, और तैल के बाद अनुपान के रूप में यूष्व लेना है। वसा मजनोस्तु मंडस्यात् सर्वेषु उष्णम अथाम्बुवा। अर्थात सभी में गर्म पानी पीना है। तो गर्म पानी का ही प्रचलन ज्यादा है। वैसे तेल का पान काफी कम मात्रा में पिया किया जाता है। तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओदनश्च विलेपि च रसो मांसं पयोदति यवागु सूपशाकौ च यूषः काम्बलिकः खडः सक्तवस्तिलपिष्टं च मद्यं लेहास्तथैव च भक्षमभ्यञ्जनं बस्तिस्तथा चोत्तरबस्तयः गण्डूषः कर्णतैलं च नस्तकर्णाक्षितर्पणं चतुर्विंशतिरित्येताः स्नेहस्य प्रविचारणाः। तो किस प्रकार से स्नेह विचारणा की जा सकती है ये बताया है। ओदनश्च तो चावल के साथ, पके चावल के साथ स्नेह दे सकते हैं। विलेपी च, विलेपी के साथ भी लेना है तो चावल के ऊपर घी डाल के फिर खाना खाते हैं ये अच्छी आदत इस प्रकार की है। रसो मांसम पयोदधि, मांसरस मांस दूध और दही। यवागु सूप शाकौ ये द्विवचन क्यों किया, ये अजीब है। सुपश्च शाकश्च शुप शाकौ, ये दोनों साथ में लेना चाहिए ऐसा लगता है।
यूषः काम्बलिकः खडः, यूष काम्बलिक खड, सक्तवस्तिलपिष्टञ्च मध्यम लेहास्तथैव च। सक्तु तिलपिष्ट, ये तिलपिष्ट वैसे खाने के लिए नहीं बताया जाता। तिलपिष्ट का मतलब क्या होगा, ये भी एक अलग बात है। पेंट जो है वो नहीं खानी है ऐसा कहते हैं। तिलपिष्ट केवल तिल को पेषण करके, ये बात हो सकती है। मध्यम लेहास तथैव च, मध्य में भी इस प्रकार का स्नेह ले सकते हैं। भक्षम अभ्यंजनम बस्तिस तथा चोत्तर बस्तया, तिल की चटनी, हाँ ये हो सकता है। उत्तर बस्त्या गंडूषा कर्ण तैलंच नस्त कर्णाक्ष तर्पणम, तो नस्य कर्ण अक्षितर्पण, चतुर्विंशतिरित्येता स्नेहस्य प्रविचारणा, तो इतने सारे तरीके से चतुर 24 तरीके से प्रविचारणा स्नेह दे सकते हैं। अच्छपेय स्वीय स्नेहो नतामाहुर विचारणाम स्नेहस्य स भिषक दृष्टा कल्पः प्राथम कल्पिका। अच्छा, जो स्नेहपान है उसमें उसको विचारणा नहीं कहते हैं, केवल स्नेह लेते हैं। इसमें भी अच्छा का मतलब असंस्कारित स्नेह है या ऐसा नहीं है, संस्कारित भी अच्छे स्नेह होता है। महातिक्त का कृत, महाकल्याण का कृत केवल लेते हैं तो ये भी अच्छे स्नेह ही कहा जाएगा। केवल तिल तेल या केवल घृत इस प्रकार का तो प्रचलन में नहीं है। स्नेह से भिषक दृष्टा कल्पा प्राथम कल्पिका, तो ये प्रथम कल्पिक इस प्रकार का वैद्यों के द्वारा देखा गया कल्प है। रसैषोपहिता स्नेह समास व्यास योगी भी षड्भिः त्रिषष्टिधा संख्यां प्राप्नोत्येकश्च केवलः, एवमेताश्चतुष्षष्टिः स्नेहानां प्रविचारणा ओकर्तुर्व्याधि पुरुषान् प्रयोज्या जानता भवेत्। ये बड़ा विषय है, अगले शनिवार को इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। किसने ये 63 भेद दोषों के, और ये 64 स्नेह के विचारणा स्नेह इस प्रकार से, और रसों के 63 भेद इस प्रकार से। तो एक मैट्रिक्स है इस प्रकार का, और केवल इन्हीं के आधार पर चिकित्सा हो सकती है, ये भी एक अलग चीज है। तो दोषों के 63 भेद जो है वही निदान, और उस निदान के जरिए निदान के लिए ये रसों के भेद या स्नेह की विचारणा स्नेह, ये ट्रीटमेंट, उसमें काफी विकल्प हो सकते हैं। क्योंकि रस भेद में विभिन्न द्रव्यों को ले सकते हैं इस प्रकार से। जामनगर में शाहजहां नामक कोई वैद्य था, अभी मालूम नहीं है वो कहाँ है क्या है इस प्रकार से। उसने एक प्रोग्राम इसका बनाया था, मैट्रिक्स बनाया था। और उसमें दोष और दूष्य ये लिए थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। और फिर ये रसों के भेद इस प्रकार से लिए थे। मैंने वो मणिपाल में देखा। ये मैट्रिक्स जो है वो शाहजहां कहीं ना तो कहीं होगा, मालूम नहीं कभी कहाँ पे है और अभी क्या कर रहा है इस प्रकार से। लेकिन उसका किसी को अगर पता है तो ये पता लगाने की कोशिश करो, तो हम शायद संपर्क करें। और ये जो विभिन्न तरीके हैं कि प्रस्तावित सभी निदानों को दूर करके अलग निदान इस प्रकार का होना, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा होना, ये अहम मुद्दा, अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं अगले शनिवार को बहस करूंगा, तो देखते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्य तंत्र प्रधान, शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन
आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। शाहजहां ने जामनगर से पीएचडी की है आयुर्वेद में, इतना ही मुझे मालूम है। तो शायद नेट पर ढूंढेंगे तो भी मिलेगा। किसी को गिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है। विरम्य थे व्याख्यान व्यापारा।